पैदा होने के टाइम ही चले जाते तो वो कौन सा कर्मा होता है। माँ के भी सगे नहीं हुए, एक ऐसा बच्चा परिवार में उठता है जो पूरे परिवार को ले डूबता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैंने वीडियो नहीं बनाना था, जैसा कि मैंने पहले शेयर किया। 2 दिन नहीं आएगा, लेकिन मेरा आज भी मन नहीं था वीडियो बनाने का। लेकिन आप लोगों को पता है कि कुछ भेड़ें जो कि इस टाइम पे बहुत ही चीख रही हैं, आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों के साथ पोस्ट पर शेयर किया, अपना दुख साझा किया। अगर मैं नहीं बताती तो किसी को कुछ पता भी ना चलता, है ना। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ है, हमारे साथ जहाँ मेरा क्या दुख है, जहाँ मेरी क्या परेशानी है, वो हम लोग उसको छुपा भी सकते थे। नेचुरल मैं वीडियो लेके भी आ सकती थी, ठीक है। जहाँ फिर 2 दिन मैं वीडियो लेके नहीं भी आती तो किसी को कुछ भी नहीं पता लगना था। पर मेरा आप लोगों के साथ पोस्ट पर वो सब चीज़ें शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी था कि मैं अवेयर करना चाहती थी कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ था उस बच्चे के साथ। नेक्स्ट जो चला गया उसको तो हम लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी आत्मा की शांति के लिए, मेरे बच्चे के लिए इतनी प्रेयर करी है, उस बच्चे के लिए, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ कि इतनी अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। परमात्मा उस बच्चे को अपने चर कमलों में स्थान दे। लेकिन उस बच्चे के साथ जो हुआ था, नेक्स्ट वैसा किसी के साथ ना हो, उसके लिए मैं अवेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने शेयर किया। आप लोगों को पता है कि एक बार एक किडनैपिंग जो है मेरे सामने हुई थी, उस चीज़ के लिए भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उस दुख को भी मैं भूल नहीं सकी थी। लेकिन आज जो है ये दुख जो सारी उम्र का ही है, हर पल, मतलब जब भी हम लोग फैमिली मेंबर्स इकट्ठा भी होंगे, जहाँ बात होगी, तो इस बच्चे को क्या हम भूल सकेंगे? बिल्कुल नहीं भूल सकेंगे, क्योंकि इस बच्चे को इसकी माँ और पापा ने मन्नतों के साथ, इतनी मन्नतें मांग मांग कर ये बच्चा लिया हुआ था। आज चलिए मामा मामी हमारे बीच में नहीं है, वो भी जल्दी ही अकाल चलाना कर गए थे। परमात्मा उनको भी स्वर्गों में निवास दे, और ये बच्चा भी अपने माँ बाप से जाके मिल गया है, इसको भी वाहिगुरु अपने चर कमलों में स्थान दे। यही कहते हैं हम लोग, यही प्रार्थना भी करती हूँ मैं इस बच्चे के लिए। लेकिन इस बच्चे के साथ मेरा बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, जहाँ है, जहाँ रहेगा। अभी ये दुनिया में नहीं है, लेकिन यादें बन के हमारे यादों में है, हमारे दिल में है। तो मैं ये कहना चाहूँगी उस चीज़ में भी, जिसके लिए मैंने अभी बेड़े बोला, मैंने पोस्ट शेयर की है कि एक वो फैमिली, जो मेरी फैमिली को मेरे को टाइम देना था इस टाइम पे, इसलिए मैं नहीं आ रही थी सामने। लेकिन मुझे अपनी ये वाईटी फैमिली के साथ भी ये चीज़ ज़रूर से शेयर करनी थी कि मैं क्यों नहीं आई हूँ यहाँ पर, या क्यों नहीं आ पाऊँगी 2 दिन के लिए। और दूसरी बात, मैं अवेयर करना चाहती थी कि क्या हुआ था इस बच्चे के साथ में, है ना। क्योंकि लड़के जो हैं वो जिद्दी होते हैं, नहीं सुनते हैं, ठीक है। इसकी सिस्टर का इसको बार बार ये कहना कि 1-2 बार पहले भी ऐसे हो चुका है कि बच्चे के दिल में दर्द होता था, दिल में कहीं या सीने में दर्द होता था, इसका कहना कि तुम दिखा लो। लेकिन ये इसने दिखाया नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखाया। लेकिन एक साइलेंट अटैक आया इस बच्चे को, और खुद ही ये हॉस्पिटल भी गया, डॉक्टर को भी दिखाया, न्यूज़पेपर में भी सब आया है, जो कि मोहाली पंजाब के जो भी न्यूज़पेपर है उसमें सब कुछ आया है। जब बहुत बातें मैं अवेयर किस चीज़ से करना चाहती थी, मैं अवेयर इस चीज़ से भी करना चाहती थी, जहाँ हूँ आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों में संस्कार दें, बच्चों को इतनी ज़रूर से समझाएं कि हर बात जो है माँ पापा के अलावा, मतलब ज़रूरत नहीं है आपको बाहर वाले के साथ वो सब चीज़ें शेयर करने की। इसलिए कि कई बार वही चीज़ जो है जब, मतलब नुकसान दे जाती है। कोई आपका अपना ही इतना क्लोज होता है, लेकिन वो आपको, आपके साथ खेल जाता है, उस टाइम पर खेल जाता है जब आप मौत के साथ जूझ रहे होते हो, आपका अपना ही खेल जाता है। तो ऐसा ही कुछ इस बच्चे के साथ भी कहीं ना कहीं हुआ। अब एक्चुअली में उस टाइम पे क्या सिचुएशन रही है, क्या क्या रहा है, कैसे रहा है, कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, अब जो है केस कर दिया गया है। इसके दोस्त कहाँ चले गए, हुआ क्या नहीं, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर नहीं करना चाह रही हूँ। लेकिन बस यही है कि अकेला लड़का था, ठीक है, 2 बहनें थी, वो भी ज़्यादा दूर नहीं थी, एक दिल्ली में थी, एक खरड़ में, ठीक है। तो जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन
यहाँ पर भी अगर राजनीति कह लें या फिर कुछ व्यूअर्स जो हैं, आप लोगों को पता ही है हम लोग किनको व्यूअर्स कहते हैं, वो आकर यहाँ पर लिख रहे हैं कर्मा की बात। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे पैदा होने के टाइम ही चले जाते तो वो कौन सा कर्मा होता है, ठीक है। वो कौन सा कर्मा होता है जब बच्चे जो है माँ के पेट में ही खत्म हो जाते हैं, वो कौन सा कर्मा होता है? माँ बाप का कर्मा होता है, भाई बहनों का कर्मा होता है, या उस बच्चे का कर्मा होता है ना। जो लोग यहाँ पर कर्मा की बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ और डिम्पल व्लॉग्स का ही चैनल है जिस पर ये बताया जाता है कि कर्मा जो है वापस लौटाता जरूर है, 100% होकर लौटाता है। तो हमने, मुझे नहीं लगता मेरी फैमिली ने भी कभी ऐसे कभी किसी के दुख पर मजाक उड़ाया हो, हंसी उड़ाई हो, ठीक है। कि हर किसी के दुख में हम लोग शामिल हैं, चाहे वो हमें कोई जानता है चाहे वो नहीं जानता है। लेकिन मैंने पहले ही बोला है कि अड़ोस पड़ोस में भी अगर कोई साथ बेगाना होता है ना, तो उसके दुख में भी खड़े हो जाते हैं। सिद्धू मूसे वाले को हम लोग जानते भी नहीं थे, मैंने कभी उसके गाने भी नहीं सुने थे, लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने इतना दुख मनाया। ये तो फिर हमारे घर का बच्चा था। तो आप बोलते हो आकर कर्मा, कर्मा किस चीज़ का कर्मा? उस बच्चे की इतनी ही लिखी होगी, लेकिन उसके साथ जो वारदात हुई है, जहाँ उसके साथ जो नेक्स्ट जो ऐसी प्रॉब्लम्स नेक्स्ट हम लोगों के लिए क्रिएट हुई हैं, या फिर उसकी फैमिली ने क्या क्या झेला है, उसकी बहनों ने, तो वो चीज़ों के लिए मैं अवेयर करना चाहती थी कि अपने बच्चों को समझाएं और अपने बच्चों पे ध्यान भी रखें। इसलिए मैंने पोस्ट जो है वो शेयर की थी कि ध्यान रखें कि उनकी दोस्ती जारी किनके साथ है, किनके साथ उठना बैठना है। कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ही अमीर बच्चे जो हैं उनको देखा जाता है, उनको फॉलो किया जाता है, उन पे ध्यान रखा जाता है कि वो कब कैसे क्या करेंगे और कहाँ पे वो कहीं थोड़े से चूके नहीं, कहाँ पे उनको थोड़ा सा कमज़ोर पड़े नहीं, तो उसके ऊपर जो है गेम खेल जाते हैं दोस्त। तो दोस्तों के ऊपर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं पहले भी जब मेरे सामने किडनैपिंग का एक सीन हो गया था, तो मैंने ये चीज़ जो है वो क्लियर करी थी यहाँ पर कि अपने बच्चों को बोले कि लोकेशन ज़रूर से ऑन रखें अपने। अभी जो है 21 तारीख का हादसा मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया, जो कि मेरी ही कज़न सिस्टर का हस्बैंड जो है वो एक्सपायर हो गए। तो उस दिनों में भी मैंने वीडियो नहीं शेयर करी थी, आप लोगों के साथ नहीं बनाई थी, लेकिन वो चीज़ भी तो आपको नहीं ना पता लगी। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी दिमाग पर जोर दें कि छोटी उम्र के बच्चे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यंगस्टर जो है, यूथ जो है इस टाइम अगर कहें ना गलत राह पर, तो ये तो गलत राह पर नहीं था, लेकिन मे बी इनके दोस्तों में उनकी मेंटालिटी, उनका दिमाग क्या चल रहा है वो हम लोगों को नहीं पता। पैसा है, सब कुछ नहीं होता। जिसने भी लूटपाट करी है, जो भी हुआ है इसके साथ में, जो भी हुआ है, ठीक है। जो लोग मेरे साथ इंस्टा पर हैं, इंस्टा पर भी मैंने इसकी स्टोरी शेयर की, सब लोगों ने देखा हुआ, गले में, कान में, हाथों में, मतलब वॉच ही उसकी इतनी महंगी थी, सब चीज़ें, कुछ भी इसके पास में नहीं मिला, सब कुछ नदारत ही था, ठीक है। नहीं तो जो पंजाब से हैं आकर यहाँ लिख रहे हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर में भी रीड कर लिया होगा। अदरवाइज सबको पता ही है कि अगर कोई कार डीलर होगा जहाँ पे ज्वेलर्स होगा, वो कोई छोटी मोटी असामी तो होगी नहीं, है ना। मैं अवेयर करना चाहती थी, ठीक है, इसलिए मैंने पोस्ट शेयर की। जो मेरी कज़न सिस्टर के हस्बैंड जो हैं एक्सपायर हुए, उनके लिए मैंने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन उनके साथ भी बहुत गलत हुआ, सेम ही चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर उंगलियाँ जो है प्रशासन पर भी उठी हैं, प्रशासन पर भी उठी हैं। वो चीज़ें जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। 21 जून से लेके आज 14 जुलाई के बीच में 2 हादसे हो गए हैं, ठीक है। मैं अवेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने पोस्ट पर शेयर किया। जो व्यूअर्स हैं जिनको मैंने भेड़े वर्ड यूज़ किया है, तो वो एक्चुअली में भेड़े ही हैं। वो ऐसी मंदभागी भेड़े हैं, ऐसी बददिमाग भेड़े हैं, जिनको इतना भी नहीं पता लगता कि एक पोस्ट पर अगर हम लोग किसी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो उसके ऊपर आकर आप क्या बकवास लिख रहे हो, आप उसके ऊपर कर्मा लिख रहे हो। मतलब उस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा था, किसके कर्मा की बात आप कर रहे हो? तो मतलब उन भेड़ों की आंखों पे बंदी पट्टी है, जिनको ये नज़र नहीं आता कि वो जो अपनी सोशल मीडिया पर अपनी ही फैमिली के दुख को तो वो शेयर नहीं करते हैं, लेकिन अपना ही रोना रोते हैं, अपनी ही फैमिली की धज्जियां इज्जत की उड़ाते हैं, इंसल्ट करते हैं। और किसी ने यहाँ पर पोस्ट पर कीचड़ वर्ड भी यूज़ किया है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि कीचड़ वर्ड जो है यहाँ से यूज़ नहीं हुआ है,
कीचड़ उन्होंने खुद ही उड़ाया है और अपने मुंह से उड़ाया है। आज भी बहुत सारे एपिसोड होंगे और आप जैसे ही लोग हैं जो उनको हवा देते हो, उनको अच्छा बोलते हो। तो आज के यूथ को जो खराब कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक टीचर होती है क्लास में 30 बच्चों को पढ़ाती है, तो वो टीचर गलत होती है जो 30 बच्चों में से कुछ ऐसे चुनिंदा बच्चों के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देती है और बोलती है कि बेटा ऐसे नहीं करो, ये गलत है, ये गलत है। या फिर टीचर को सब बच्चों को फर्स्ट ही लेके आना है। तो ऐसे ही यूट्यूब पर कुछ ऐसे खुद की फैमिली के तमाशे बनाते हुए, खुद के ही तमाशे बनाते हुए, अदालत लगाते हुए यहाँ पर नजर आते हैं कुछ यूट्यूबर्स। ठीक है, कभी रोस्ट नहीं किया, समझाया ही है। ये पोस्ट भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगी। मैंने तो इसलिए शेयर की थी कि उम्र का कोई भरोसा नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये बच्चा भी छोड़ गया सारा पैसा, अपने दम पर कमाया, अपने दम पर करा, इतनी छोटी सी उम्र में वो ऊंचाइयां छू ली कि शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन सब यही रह गया। कर्मा, किस कर्मा की बात कर रहे हो? उस बच्चे का कर्मा मेरे साथ नहीं जुड़ा था, उसका कर्मा उसके साथ ही था। और कर्मा डिसाइड करने वाले हम नहीं होते। हम ये कहते हैं कि अपने से, जरूरत से कोशिश करो, जरूरतमंदों की सेवा करो। जरूरतमंदों की जरूरत जो है अगर आप थोड़ी सी भी पूरी कर सके तो जरूर से करो। ठीक है, और ये भी कहते हैं कि देखिए अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, छोटों से प्यार करें। तो यहाँ पर कर्मा मुझे लगता नहीं है गलत है। ठीक है, एक चोर को भी लगता है वो चोरी कर रहा है तो वो ठीक है। एक बच्चा एग्जाम में चीटिंग कर रहा है, उसको पता है ठीक है क्योंकि मेरे तो नंबर आ जाएंगे। लेकिन चोर जो है वो चोरी कर रहा है, ये गलत, बाकी लोगों को पता है कि गलत है। और जो चीटर है वो चीटिंग करके अपना एग्जाम में पास हो रहा है, उसको पता है मैं मेहनत से पास नहीं हुआ। तो टीचर को भी सब पता है कि यहाँ से चीटिंग हुई है ना। तो टीचर ही समझ लें। पहले भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि डिम्पल दी आप तो बिल्कुल टीचर जैसे समझाते हो। तो कुछ यहाँ पर मेरे वाईटी फैमिली मेंबर हैं, वो मुझे बताते हैं कि डिम्पल दी आप बिल्कुल माँ या बड़ी बहन जैसे समझाते हो। लेकिन ये जो भेड़े हैं इनका नाम नहीं बदला जा सकता, क्योंकि ये झुंड में ही चलती हैं। ये अपने झुंड में ही चलती हैं और अपने मालिकों के द्वारा ही हाँकी जाती हैं। और एक भेड़ जो है वो आगे कर दी जाती है, बाकी उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। सो कर्मा की बात करते हो तो भागवत सुन लिया करो, महाशिव पुराण पढ़ लिया करो, नहीं तो गुरुद्वारे चले जाया करो। सब धर्मों में कुछ ना कुछ सीख मिलती है और हम लोग तो कहीं से भी सीख मिले जरूर से लेते हैं। ठीक है, यही वो बात कहने के लिए आज मुझे आना पड़ा। लेकिन पुत्तन परी पर तो मैंने 4 दिन पहले बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस के जवाब जो हैं मैं अपनी वाईटी फैमिली से भी चाहूंगी कि अगर उनका ओपिनियन क्या है वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, और दूसरा मैं अपना ओपिनियन तो जरूर से दूंगी। लेकिन अब जो बारी आई है तो मैं भी कहीं ना कहीं अब इनको रोस्ट करने के लिए जो कि आज के यूथ को गलत दिखा रहे हैं, आज के यूथ को खराब दिखा रहे हैं, उनकी वजह से कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ हुआ है, उसके लिए तो प्रॉपर एक दूरदर्शन पर भी बहस हो गई है, डिबेट हो चुकी है। ठीक है, वो पंजाबी में हुआ है उसमें। तो मैं चाहती हूँ कि वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ इंडियन यूट्यूबर डिम्पल पर। तो आप लोग जो है बने रहना मेरे साथ वहाँ पर। तो जल्दी ही वहाँ पर भी मैं लेके आऊँगी, तो जिससे कि आप लोगों की आंखें खुलेंगी और आप लोगों को भी ये चीज़ें पता लगेंगी कि वाकई में ही जो भी गलत मैसेज दिया जा रहा है वो यहाँ से दिया जा रहा है। लेकिन एक या दो की नहीं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि गलत मैसेज जो है यहाँ से सोशल मीडिया के थ्रू दे रहे हैं। ठीक है, चाहे वो इंस्टा है, चाहे वो यूट्यूब है, जहाँ फिर पहले टिकटॉक था। ठीक है, जहाँ फिर मौज है, बहुत सारे मतलब ऐसे हैं। चलिए उन लोगों की, उन सब चीज़ों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पर हैं और इंस्टा पर हैं। इंस्टा पर जिन लोगों ने मेरे को फॉलो नहीं किया हुआ फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपनी दिल की बातें कह लें, या फिर जो मुझे अच्छी लगती हैं, गुरुओं की बातें जो मुझे अच्छी लगती हैं, ठीक है, वो मैं वहाँ पर साझी करती रहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है जी, ये वो बातें थी। और दूसरी लास्ट में जाते हुए एक बात मैं यहाँ पर ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, जो लोग
अपनी रिश्तेदारी के सगे नहीं हुए, अपने भाई बहनों के सगे नहीं हुए, ठीक है, अपनी माँ के भी सगे नहीं हुए, तो फिर वही बात है ना, एक ऐसा बच्चा परिवार में उठता है जो पूरे परिवार को ले डूबता है। ठीक है जी। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।